हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूमिंग ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम बिग नंबर्स के जो हमारे बचे हुए पार्ट थे उस चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे विथ एग्जाम्पल, और जितने भी इसके सॉल्यूशंस हैं उसको भी सारे चीज़ को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, तो ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा फर्स्ट है अबाउट फ़िश मार्केट, कि फ़िश मार्केट कैसा होता है एंड ऑल उन सारी चीज़ों के बारे में। सेकंड है हमारा वुमेंस मिनकर बैंक। कुछ वुमेंस जो होती हैं एक मिल करके एक बैंक बनाती हैं जिसका नाम मिनकर बैंक रहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ वुमेंस मिल करके फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसमें और जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं अपने सारे सेशंस की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ आती है इस चीज़ में कि फ़िश मार्केट के बारे में सबसे पहले आपको बताया गया है आपके बुक में। अगर फ़िश मार्केट के बारे में हम लोग जनरली बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं, फ़िश मार्केट जो होता है बहुत क्राउडेड होता है, ठीक है, बहुत क्राउडेड होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है और बहुत सारे जो होते हैं सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। कौन से होते हैं? फ़िश सेलर होते हैं, ठीक है। फ़िशरमैन जो होते हैं वो मछली मार करके लाते हैं नदी से या फिर समुद्र से मछली मार करके लाते हैं और वो यहाँ पे फ़िश मार्केट में बेचते हैं। और सारे मछुआरों की जो रेट होती है मछलियों की, सारे की अलग अलग रेट होगी। इस मछली की कुछ और रेट होगी, इस मछली की कुछ और रेट होगी, इसकी कुछ और होगी, ठीक है। अलग अलग तरह की मछलियाँ होती हैं और सबका रेट अलग अलग होता है। और जिस कस्टमर को जो मछली पसंद आती है वहाँ पे वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके बुक में कुछ फ़िश मार्केट के बारे में दिया हुआ है जहाँ पे कुछ लेडी हैं वो अपना अपना जो है मछलियों को अपनी मछलियों को बेच रही हैं। वहाँ पे लोगों का रेट भी डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कैसा रेट है क्या है, चलिए उस चीज़ को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सार्डाइंस। एक गर्ल है जिसका नाम मिनी रहता है, वो क्या बेच रही है? सार्डाइन फ़िश कैसी होती है? इस तरह की होती है। सार्डाइन फ़िश जो होती है इस तरह की होती है, ठीक है। तो सार्डाइंस बेच रही है मिनी, तो इसका क्या उसने रेट लगाया है? 40 रुपये पर केजी, ठीक है। मिनी जो है वो सार्डाइंस को 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रही है मार्केट में, ठीक है। अब आती है ग्रेसी कौन सी फ़िश को बेचती है? ग्रेसी शॉर्ट फिश बेचती है, ठीक है। ये शॉर्ट फिश है, तो इसको कौन बेच रही है? ग्रेसी बेच रही है। तो ग्रेसी कितने में बेच रही है शॉर्ट फिश को? तो ये बेच रही है 60 रुपये पर केजी पर, ठीक है। ये 60 रुपये पर केजी में बेच रही है ग्रेसी शॉर्ट फिश को। उसके बाद आती है फ्लोरम्मा क्या कर रही है? ये प्रॉन्स को बेच रही है, ठीक है। ये प्रॉन्स बेच रही है, कौन बेच रहा है भाई? फ्लोरम्मा। फ्लोरम्मा कितने में बेच रही है प्रॉन्स को? तो ये बेच रही है 150 रुपीज़ पर केजी प्रॉन्स को बेच रही है। फ्लोरम्मा जो है 150 रुपीज़ पर केजी प्रॉन्स को बेच रही है। तो हमने देखा। उसके बाद फिर क्या है? मिनी बेच रही है स्क्विड को। क्या है ये? स्क्विड एक मछली होती है जिसका नाम स्क्विड है। तो ये कौन बेच रहा है? करूथम्मा, इसका नाम है करूथम्मा। ये जो लेडी है ये बेच रही है स्क्विड, और क्या रेट में बेच रही है? 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। 50 रुपीज़ पर केजी बेच रही है। तो हमने क्या देखा? फ़िश मार्केट है, फ़िश मार्केट में बहुत सारे मछुआरे हैं जो अपनी मछली को बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। और वो नाम कौन कौन से हैं एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। वो है मिनी, ग्रेसी, फ्लोरम्मा क्योंकि इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, उस चीज़ को हम लोगों को भी देखना है। और क्या है? करूथम्मा, ठीक है। मिनी शॉर्ट फिश बेच रही है, वो कितने में बेच रही है? 40 रुपीज़ पर केजी। ग्रेसी बेच रही है, वो कितने में बेच रही है?
स्वॉर्ड फिश को वो 60 रुपीज़ पर केजी बेच रही है, ठीक है। और फ्लोरम्मा क्या बेच रही है, प्रॉन्स बेच रही है, वो कितने बेच रही है, 150 रुपीज़ पर केजी। और करोथम्मा क्या बेच रही है, स्क्विड फिश बेच रही है, वो कैसे बेच रही है, 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो ये सारी मछलियाँ हैं जो अलग अलग वुमेन जो हैं वो फ़िश मार्केट में है, उस चीज़ों को सेल कर रही हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर, उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक रह गया, किंगफिश के बारे में, ठीक है। किंगफिश के बारे में यहाँ पे बोला गया। किंगफिश क्या है भाई, अब देखो इस लेडी को ध्यान से देखो, इस लेडी को, लेट मी चेंज द कलर। देखो ये जो लेडी है, ये लेडी जो है इसका नाम फजीला रहता है, फजीला, FAZILA, फजीला। और इसके हाथ में क्या है, एक बहुत बड़ा जो है ये फ़िश है, बहुत बड़ा फ़िश जो है इसके हाथ में है। और इसका नाम क्या है, इस फ़िश का नाम क्या है, इस फ़िश का नाम किंगफिश है। क्या नाम है, किंगफिश, किंगफिश, ठीक है। इसका नाम किंगफिश है। अब यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ो, यहाँ पे क्या, लुक Fazila can hardly carry this big fish. She says this fish weighs 8 kg. I will sell the whole for rupees 1200. यहाँ पे फजीला के पास जो किंग फिश है वो, ये जो इसका वेट कितना है, इस फिश का वेट कितना है, 8 kg। और ये पूरे फिश को 1200 रुपये में सेल करेगी। कितने में करेगी, 1200 रुपये में सेल करेगी, ठीक है। तो ये इसको क्या नाम दिया गया, किंग फिश, ठीक है। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस टाइम करके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। फजीला जो है पर केजी पर ये जो किंग फिश है वो कितने में बेचेगी, मतलब वो 8 kg था उसके पास, 8 kg था, तो वो 1200 में बेच रही थी, ठीक है। तो ये 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करते रहो, ओके। तो एकदम प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी ना हो या आपको अलग से नोट्स बनाना पड़े या फिर अलग से समझना पड़े। आप अगर इस वीडियो को एक ही बार अच्छे से देख लेते हो तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी आपकी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएंगी, जितने भी क्यूरीज हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर उसके बाद भी कोई क्यूरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट आउट क्विकली। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे प्राइस फॉर 8 kg ऑफ फिश। तो हम लोग लिखेंगे प्राइस फॉर 8 kg ऑफ फिश, 8 kg ऑफ फिश, ठीक है। कितना दिया हुआ था, ₹1200। वहाँ पे था ना, वो 1200 में पूरे मछली को बेचेगी जिसका वेट कितना था, 8 kg था। अब हमारे में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो 1 kg ऑफ फिश का रेट क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस फॉर 1 kg ऑफ फिश, एज सिंपल एज डैट, प्राइस फॉर 1 kg ऑफ फिश, ओके। तो अब यहाँ पे जो है, अब 8 kg ऑफ फिश का रेट दिया हुआ, 1 kg ऑफ फिश का निकालना है। तो एकदम एज सिंपल इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1200/8। अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इसको डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे 8 1 are 8, 4 0, 8 5 are 40, ठीक है। और यहाँ पे ये 0, ठीक। तो हमारा कितना आ गया, ₹150 फॉर 1 kg, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं, therefore at ₹150 per kg
Fazilia sold the kingfish। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। प्राइस फॉर 8 kg कितना था? 1200। प्राइस फॉर 1 kg कितना हुआ? तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पहले दिया हुआ है सारे का और कम का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 150 रुपीज़। तो यह हमारा आ गया एट ₹150 पर kg फैजिलियस सोल्ड द किंगफिश। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्लोरम्मा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर डेट। फ्लोरम्मा जो है प्रॉन्स जो बेच रही है वो 10 kg प्रॉन्स आज बेचती है, तो उसको कितना पैसा कमाएगी आज वो प्रॉन्स बेच करके वो कितना अर्न करेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉन्स वहाँ पे दिया हुआ है, वो कैसे सेल कर रही है, बस उसी को मल्टीप्लाई करके अपन इसको निकाल देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, इसको सॉल्व करना है। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? एज ए स्टेटमेंट, प्राइस फॉर 1 kg ऑफ प्रॉन्स, 1 kg ऑफ प्रॉन्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? ₹50। स्टार्टिंग में बताया था 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से वो प्रॉन्स को बेच रही है। अब अपने को कितना निकालना है? 10 kg प्रॉन्स का प्राइस। तो प्राइस फॉर 10 kg ऑफ प्रॉन्स। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 इंटू कैसे बेचिए? 50 रुपीज़ पर kg। कितने का निकालना है? 10 kg। 10 तो हमारा कितना आ गया? ₹500। तो ये कितना अर्न करेगी? 10 kg बेच करके 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, तो 500 रुपीज़ अर्न करेगी। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं, फ्लोरम्मा गेट रुपीज़ 500 फॉर 10 kg ऑफ प्रॉन्स। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्डफिश। ग्रेसी जो है 6 kg स्वॉर्डफिश सेल करती है। मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। जो मिनी है वो उतना ही वो भी अर्न करती है जितना ग्रेसी अर्न करती है 6 kg ऑफ स्वॉर्डफिश को सेल करके। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी kg ऑफ सार्डाइंस डिड मिनी सेल। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया गया है कि मिनी जो है वो सार्डाइंस कितने kg ऑफ सार्डाइंस को सेल की कि वो ग्रेसी के बराबर उसने अर्न किया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मनी received by Gracie by selling 6 kg swordfish is equals to रुपीज़ कितना था? 6 इंटू 60 रुपये पर kg इज इक्वल्स टू ₹360। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे मनी अर्नड बाय मिनी इज इक्वल्स टू ₹360। सार्डाइंस जो मछली है सोल्ड बाय मिनी इन kg। यही क्वेश्चन था हमारा, इसी चीज़ को निकालना था। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, मनी अर्नड बाय सेलिंग सार्डाइंस, मनी अर्नड बाय सेलिंग सार्डाइंस
बाई प्राइस ऑफ पर केजी सर्डाइन, पर केजी सर्डाइंस, ये हमारा हो गया। इसको अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब मनी अर्न बाय सेलिंग सर्डाइंस कितना है हमारे पास, कितना है 360, और प्राइस ऑफ पर केजी सर्डाइंस कितना है 40, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 4 9 36, तो हमारा कितना आ गया 9 केजी, हमारा 9 केजी आंसर आ गया। अब इसको एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मनी रिसीव्ड बाय ग्रेसी बाय सेलिंग 6 केजी ऑफ शॉर्ट फिश, 6 केजी ऑफ शॉर्ट फिश सेल करने के बाद मिनी के पास कितना, ग्रेसी के पास कितना पैसा आता 360, ठीक है। तो मनी अर्न बाय मिनी, तो उतना ही पैसा अर्न करा था मिनी ने जितना ग्रेसी ने किया था, तो कितना आया 360, इसका भी 360 और उसका भी 360, मिनी का भी और ग्रेसी का, दोनों का बराबर है। अब है सर्डाइंस सोल्ड बाय मिनी इन केजी, और 360 जो इसने अर्निंग किया वो, तो कितना केजी ऑफ सर्डाइंस बेच करके इसने अर्न किया, तो इसको निकालने के लिए अपन सिंपली जो है डिवाइड करेंगे मनी अर्न बाय सेलिंग सर्डाइंस बाय प्राइस ऑफ पर केजी सर्डाइंस। इट मीन्स 360 हमारा यहाँ पे इसका अर्निंग था, और 40 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बेच रही थी, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 केजी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बशीर हैज़ रुपीज़ 100, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। तो हमारा इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, एंड द सेकंड वन इज़ हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय, ठीक है। तो बशीर के पास जो है 100 रुपये हैं, वो 1/4 ऑफ द 100 रुपीज़ जो है स्क्विड पर खर्च कर देता है, स्क्विड खरीदने में, और अदर 3/4 जो है प्रॉन्स खरीदने पे खर्च करता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदता है और फिर कितने किलोग्राम वो प्रॉन्स खरीदता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन सिंपली एक थोड़ा सा अपने सारे 1/4 और 3/4 को अपन पहले एक सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या है कैसे है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे टोटल अमाउंट that Bashir have equals to ₹100। बशीर के पास कितना रुपये था, बशीर के पास 100 रुपीज़ था, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया। तो 1/4 ऑफ 100 कितना होगा, 1/4 ऑफ 100 इक्वल्स टू हाउ मच, 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4। जैसे कि अगर ये है तो ये पूरा है, तो ये इसका 1/4 है, 1 2 3 4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा। अगर ये पूरा जो है कि नहीं, अगर ये 100 है तो हर बॉक्स कितना हो गया 25 का, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1/4 हमारा कितना हो गया 25, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमारा 3/4 ऑफ रुपीज़ 100 कितना होगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है 3/4 ऑफ रुपीज़ 100 कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ रुपीज़ 100 इक्वल्स टू 25, ये हमारा कितना हो गया 75, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया 1/4 का और 3/4 का। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, वो कितना, ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्क्विड पर केजी इक्वल्स टू हाउ मच, ₹50, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, किलोग्राम ऑफ स्क्विड about 10 रुपीज़
ब्रॉट इन ₹25 इक्वल्स टू हाउ मच, ये सीधा हाफ के जी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 50 के जी में 50 रुपीज़ में 1 के जी आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि 25 रुपीज़ में हाफ के जी आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं क्या है, ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ प्रॉन्स पर केजी कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रॉन्स पर केजी हाउ मच, ₹150 kg, ठीक है। तो किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स बॉट इन ₹25 कितना होगा, किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स बॉट इन ₹25 इक्वल्स टू हाउ मच, जाहिर सी बात है हाफ के जी। जैसे कि पिछला हमने बोला था कि 150 रुपीज़ में 1 kg मिल रहा है, तो 150 का हाफ कितना हो जाएगा 75, तो इसमें मिलेगा भी कितना, हाफ के जी। तो ये हो गया हमारा आज का सॉल्यूशन, ये सारा सॉल्यूशन हो गया हमारा एक सेशन का। इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्व करेंगे। और इस यहाँ तक अभी जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, 3-4 क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वी विल श्योरली लुक आफ्टर डैट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे पार्ट को कवर करेंगे बहुत जल्द, उसको भी ये वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज़ कर देंगे सेकंड पार्ट भी। और अभी आप इस फर्स्ट पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट को देखो, वो थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टा प्रोफाइल है, और ये फेसबुक एंड ये टेलीग्राम है। यहाँ पे ब्लूमिंग ब्रेन्स हमारी आईडी, ब्लूमिंग ब्रेन्स 1, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एंड फेसबुक पर एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। एंड मेक श्योर you hit the subscribe button. Okay, that's it for today. Thank you.